आगमन होता है। अश्वत्थामा ने कहा, ए मित्र दुर्योधन, तेरा ये हाल, तुमने बड़े बड़े रथी महारथी सेनापति बनाया, कर्ण को बनाया, तुमने पितामह भीष्म को बनाया, द्रोणाचार्य को बनाया, कृपाचार्य को बनाया, साल्व को बनाया, एक बार भी तुमने मुझे महारथी बनने का अवसर नहीं दिया। एक बार अगर मुझे महारथी बनाता, सेनापति बनाता, सेनाध्यक्ष बनाता, तो तेरा ये हाल न होता। दुर्योधन ने कहा, मित्र, जो होना था सो तो हो गया, पर यह बता कि तू मेरे लिए अब क्या कर सकता है। अश्वत्थामा ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो मुझे सेनापति घोषित कर दे। वहीं पर अश्वत्थामा ने सेनापति घोषित कर दिया। रात्रि का समय था। भगवान को मालूम था कि आज हमारी विजय की रात्रि है, कहीं पराजय में न बदल जाए, इसलिए पांडवों को लेकर के भगवान और जगह निकल गए। जिस शिविर में भगवान रोज पांडवों के साथ शयन करते थे, उस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। भगवान ने द्रौपदी के 5 पुत्र से भी कहा कि तुम भी निकलो, परंतु वो माने नहीं, और भगवान जानते थे कि इनका समय भी आ गया है, इसलिए पांडवों को लेकर के भगवान वहां से निकले। रात्रि में अश्वत्थामा ने सोचा, शिविर में प्रवेश करता है और सोते हुए 5 पुत्रों को वध करता है, पांडव समझ करके मस्तकों को काट करके एक थैला में रखता है और पहुंचा दुर्योधन के पास। अरे मित्र दुर्योधन, जो बड़े बड़े रथी महारथी नहीं कर पाए, वो मैंने एक रात में ही कर दिया। मैंने पांडवों को मार दिया है, वध कर दिया। सुनते ही दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। वाह, तुमने पांडव को मार दिया मित्र। अरे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो वृकोदर भीमसेन था, जिन्होंने मुझे मार मार करके ये हाल कर दिया। एक काम करो, उसका मस्तक ला करके मुझे दे दो। अब रात्रि का समय, जो मोटा ताजा मस्तक था वो टटोल करके दुर्योधन के हाथ में दे दिया। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर के दुर्योधन ने ज्यों ही दबाया, इस भीमसेन ने मेरा ये हाल कर दिया, तो उसके मस्तक चटक गए, फट गए, कई टुकड़े हो गए। अश्वत्थामा सोचने को विवश हो गया, क्या दुर्योधन का मस्तक इतने कोमल हो सकता है? क्या भीमसेन का मस्तक इतना कोमल हो सकता है? मुझे तो लग नहीं रहा है कि भीमसेन का मस्तक इतना कोमल होगा। मुझे लगता है कि तुमने पांडवों के धोखे से और किसी का वध किया। जरा दिखाना। रात्रि में और मस्तकों को गौर से देखा तो वहां पर पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हुए थे। उसी वक्त दुर्योधन का शरीर शांत हो गया। दुर्योधन को यह वरदान था, हर्ष और कष्ट जब दोनों एक साथ में उदय होगा तो उस वक्त तेरा मरण होगा। हर्ष इस बात का कि पांडव मर गए, कष्ट इस बात का कि ये तो पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अरे इसने हमारा क्या बिगाड़ा था। दुर्योधन वहीं पर तड़प तड़प के मर जाता है। रथ को सजाया गया है, अर्जुन रथ लेकर के आगे बढ़े, भगवान रथ सारथी बने हैं, अर्जुन रथी बने हैं। काफी दूर पीछे किया तो अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह ब्रह्मास्त्र को देकर के अर्जुन भगवान के शरण में जाते हैं। प्रभु कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानां अभयंकर तमेको देहमानः अपवर्गोऽसि संसृते अपवर्गोऽसि संसृते। हे महाभाग श्री कृष्ण, यह ब्रह्मास्त्र हमें जलाया जा रहा है, हम क्या करें? भगवान ने कहा इसको तो केवल छोड़ना आता है, तुम्हारे पास भी एंटी मिसाइल है, इधर से मारो। ये ब्रह्मास्त्र का मतलब जानते हैं? आजकल के भाषा में बोले तो परमाणु बम। उस समय कितना विकसित होगा कि एक बाण में ही ये सारा सब भरा जाता था। उस समय का टेक्नोलॉजी, उस समय का साइंस कितना आगे होगा। उस ब्रह्मास्त्र को वहीं पर निरस्त कर दिया गया
अंत में अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीट करके लेकर के आते हैं, बांध लिया रथ में। सज्जनों, जो 5 पुत्रों के सामने बैठी बैठी बिलख रही थी द्रौपदी ने देखा कि ये ब्राह्मण को घसीट करके ला रहे हैं अश्वत्थामा को। पर द्रौपदी क्या कहती है? उवाच चा सहन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरो, ब्राह्मणो नितराम गुरो। अरे ये ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। जिसके 5 पुत्र मरे हों और उस दुष्ट को पकड़ करके ला रहे हों, और द्रौपदी कह रही है कि इस दुष्ट को छोड़ दो। मुच्यताम ऐसा, छोड़ दो इसको, क्योंकि ब्राह्मणो नितराम गुरो, ब्राह्मण जगत का गुरु होता है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो सज्जनों, भीमसेन और अर्जुन कहने लगे कि हम इसको मारे बगैर छोड़ेंगे नहीं। द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि इसको छोड़ दो। अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान के शरण में अर्जुन गए। भगवान ने कहा कि देखो भाई, ब्रह्म बंधुरे नहंतव्य आतताई बदारहण मयि भवयमापन्नम परिपायनुशासनम। इसको मारना नहीं, ये ब्राह्मण है। ब्रह्म बंधुर्नहंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, परंतु आतताई बदारहण, जो आतताई है, जो दुष्ट है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा क्या कह रहे हो? एक तरफ तो कह रहे हो कि ये आतताई है, दुष्ट है, इसको मारो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये ब्राह्मण हो, इसको छोड़ो। जय हो, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश हो गए तो हो गया कल्याण। एक तरफ कह रहे हो इसको मारो, और एक तरफ कह रहे हैं ये ब्राह्मण है, छोड़ो। मैं क्या करूं? तो अर्जुन भी समझ गए। बपणम द्रविणम दानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिका, बधो नान्योस्ति दैहिका। इसको ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं चाहिए, इसको अपमान कर दो। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब जब अपमान स्मरण होगा, तब तक वो न जाने मृत्यु तुल्य हो जाएगा। आज यहाँ पर अश्वत्थामा को भारी सभा के बीच में धक्का देकर के निकाल दिया गया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि इन पांडवों ने मेरा अनादर किया सभी के सामने। असल में अश्वत्थामा के ये मस्तक में ना एक मणि थी, मणि इसके अंदर में उसने छुपा रखा था। ये बाहर के ये चर्म है ना, ये चर्म को क्या बोलते हैं? त्वचा को क्या बोलते हैं? हाँ, चमड़ी। हाँ ठीक, त्वचा, चर्म। चमड़ी हिंदी में चमड़ी, संस्कृत में चर्म। क्या बोलते हैं? चर्म। इसके अंदर में उसने छुपा रखा था। तो वो ऐसी चमत्कारी मणि थी कि जिसके वजह से उसको भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी। भगवान ने कहा सबसे पहले इसी को निकालो, इस मणि को निकालो। इस मणि के पीछे इसने दादागिरी कर रखा है। कई बार शक्ति मिल जाती है ना, तो लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, नहीं? तो तुरंत सबसे पहले उसके मणि को निकाल लिया गया। बपणम द्रविणम दानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिका, बधो नान्योस्ति दैहिका। इस तरह से यहाँ पर अपमान कर करके निकाल दिया गया। अश्वत्थामा ने सोचा कि ब्राह्मण का अपमान हो गया, मैं इनके वंश ही विनाश करके छोड़ूंगा। अश्वत्थामा बैठे बैठे योजना बनाने लगा। अश्वत्थामा ने विचार किया उत्तरा के गर्भ को पतन कर दे।
उत्तरा जानते हैं कौन है? अर्जुन के पुत्र के नाम है अभिमन्यु। क्या नाम है? अभिमन्यु की शादी हुई थी विराट के पुत्री उत्तरा के साथ। ये जो विराट है ना, विराट राजा विराट थे, ये विराट नगर के थे जो वर्तमान नेपाल में आता है। वहां के थे ये विराट जी। आज भी बहुत बड़ा राजा विराट के महल है। वहां भगवान शंकर ही विराटेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। क्या नाम है? विराटेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। तो ये उत्तरा वहां की थी। बहुत सारे ऐसे संबंध हुए। अरे नेपाल तो अब बना है, ये पाकिस्तान, ये बर्मा, ये तो अब बना है। उस समय ये नेपाल और भूटान कहाँ हुआ करते थे? उस समय तो बृहत भारतवर्ष हुआ करता था। क्या होता था? बृहत भारतवर्ष। पर आजकल अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये उत्तरा वहां की हुआ करती थी, विराट नगर की, जो वर्तमान नेपाल में है। तो सज्जनों, विराट के पुत्री के नाम है उत्तरा। उत्तरा के शादी अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे गए। जिस वक्त मारे गए उस वक्त उत्तरा मां बनने वाली थी। अश्वत्थामा ने विचार किया, यदि उत्तरा के गर्भ को पतन कर दिया जाए, उसके गर्भ को गिरा दिया जाए, नाश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, आगे कौरव और पांडवों का वंश ही विनाश हो जाएगा। भगवान ने महाभारत इत्यादि करा लिया। भगवान ने कहा कि अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, मुझे द्वारिका भेजो। सब द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। सब विदाई समारोह में उपस्थित है। परंतु सज्जनों, उत्तरा महल से बाहर निकली नहीं। उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि उत्तरा ने सोची कि गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, ज्यादा भीड़ भड़ाका में नहीं जाना चाहिए, कहीं चोट लग जाए, गिर जाए, नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, समस्या न हो जाए, इसीलिए शायद उत्तरा नहीं गई, महल में ही रही। या इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मां बनने वाली थी और थोड़ा शरीर भारीपन था, इसीलिए हो सकता है अपने पूर्वज, दादा, ससुर जी इत्यादि के सामने लोगों के बीच में जाना उसने उचित नहीं समझा, संकोच बस शायद नहीं गई हो। यह भी कारण हो सकता है। अकेले महल में रही, सब विदाई समारोह में उपस्थित थे। अश्वत्थामा ने देखा कि उत्तरा अकेले महल में है, तो उत्तरा के गर्भ को पतन करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ज्यों ही ब्रह्मास्त्र आ रहा था, अब उत्तरा को लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारे बगैर मानेगा नहीं। उत्तरा भी बड़ी समझदार थी। उस भीड़ को चीखती हुई, चिल्लाती हुई, चीरती हुई उस जगह पहुंची जहां पर गोविंद रथ के बगल में खड़े हैं, रथ में चढ़ने वाले थे। एक हाथ से भगवान ने रथ पकड़ रखा है और एक हाथ से भगवान सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते जा रहे हैं। एक पैर भगवान के धरती में है तो एक पैर भगवान के रथ में है। भगवान रथ में चढ़ने ही वाले थे, तब तक उत्तरा दौड़ करके जाती है, भीड़ को चीरती हुई, चिल्लाती हुई, और उत्तरा चरणों में गिर पड़ती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत गुरो नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, गोविंद मुझे रक्षा करे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत गुरो। हे जगत गुरु, हे परमात्मा, जगत के गुरु तो केवल भगवान है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु कृष्ण। हे गोविंद, हमें ये ब्रह्मास्त्र जलाए जा रहा है, रक्षा करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, उत्तरे, महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े रथी महारथी मर गए, तेरा तो अभी बेटा ना जन्म ही नहीं लिया, मर जाने दे, क्या फर्क पड़ता है। उत्तरा रोने लगी, गर्भ में गिर, चरणों में गिड़गिड़ाने लगी, प्रभु मैं मर जाऊं मुझे मंजूर है,
परंतु आपको इस बच्चे का रक्षा करना है। भगवान ने कहा क्यों? उत्तरा कहती संतान बीजम कुरु पांडवानाम, ये कौरव और पांडव रूपी संतान बीज है। अगर ये बीज ही समाप्त हो गया तो महाराज आगे से कौरव और पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। भगवान ने उत्तरा को परीक्षा लिया। सज्जनों, एक रूप से भगवान जस के तस बाहर में खड़े हैं और दूसरा रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उत्तरा को रक्षा किया है। ज्यों ही भगवान उत्तरा के गर्भ से बाहर निकले, सज्जनों, शास्त्र में भी विवाद है कि भगवान गर्भ में जाते हैं या नहीं। इस विषय को लेकर के शास्त्रों में भी विवाद है। एक तरफ माता कौशल्या क्या कहती है जब भगवान प्रकट होते हैं राम जी चतुर्भुज नारायण के रूप में? माता कौशल्या कहती ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सोम में उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। संसार को बनाने वाला ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिनके एक एक रोम में हजारों लाखों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, वो अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामी सो मम उर्वासी, वह मेरे पेट में आ गया। यह उपहासी, ये तो मजाक वाली बात हो गई ना। जब मैं इस बात को याद से गौर से सोचती हूँ तो मति माने बुद्धि थीर न रहे, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। क्या ऐसा भी हो सकता है? अनेक ब्रह्मांड के ब्रह्मांडाधिपति वो मेरे पेट में आ सकता है? ये तो मजाक वाली बात हो गई ना। ये कौन कह रही है? माता कौशल्या कह रही है। शास्त्र में भी विवाद है कि भगवान जाते कि नहीं। विश्वम यदे तत्सतनो निशांते यथावकाशम पुरुषो परो भवान बिभर्ति सोयम मम गर्भगो भूत अहो नृलोकस्य विडंबनाहिता। क्या ऐसा भी हो सकता है कि भगवान मेरे गर्भ में आ जाए? मुझे तो लग नहीं रहा है। शास्त्र में भी विवाद है कि भगवान गर्भ में जाते हैं या नहीं, परंतु आज इसमें कोई विवाद नहीं है कि भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, इसमें कोई विवाद नहीं है। उस बालक को रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं। उत्तरा के गर्भ को अयन कक्ष बना लिया, शयन कक्ष। उत्तरा के गर्भ को ही अयन बना लिया, अयन माने शयन कक्ष। इसीलिए भगवान का एक नाम उत्तरायण। क्या नाम हो गया? उत्तरायण। ऐसे गणित के काल चक्र से देखेंगे, मैथमेटिक्स के दृष्टि से देखेंगे तो 6 महीने के उत्तरायण और 6 महीने के दक्षिणायन। जो दक्षिणायन होते हैं वो देवताओं के रात होते हैं, और जो उत्तरायण होते हैं ये देवताओं के दिन होते हैं। मनुष्य का दिन 12 घंटे का और रात 12 घंटे का। मनुष्य के दिन कितने घंटे का? 12 घंटे का, और रात 12 घंटे का। दिन और रात मिला देंगे तो अहर्निश हो गया। क्या हो गया? अहर्निश 24 घंटा हो गया। पितरों का दिन 15 दिन और रात 15 दिन, इसीलिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पितरों के दिन 15 दिन का, हमारा जैसे 12 घंटे का दिन होता है ना, ऐसे हमारे पितरों का 15 दिन का दिन और 15 दिन के रात। इसीलिए शुक्ल पक्ष दिन हो गया, कृष्ण पक्ष रात्रि हो गई। ये किसका है? पितरों का है। और देवताओं का 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। दिन को उत्तरायण और रात्रि को दक्षिणायन। मकर संक्रांति से लेकर के अभी जो मकर संक्रांति, क्या बोलते हैं आप उसको?
मकर संक्रांत है। अभी जनवरी 14-15 कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ नदी में जाके स्नान करने का विधान है। उस समय हमारी कथा चल रही थी नेपाल में, तो वहां बगल से कौशिकी नदी निकल रही है। कौशिकी, जो राजा परीक्षित ने कौशिकी नदी के जल हाथ में लेकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को शाप दिया था। तो हम उस नदी में स्नान कर रहे थे। बड़ी भारी सर्दी, ठंडी। जब निकले तो ऐसा लगा कि प्राण ऊपर के ऊपर ही रह गए, ऐसे ऐसे सर्दी। एक बार क्या डुबकी लगाया, दोबारा हिम्मत नहीं हुआ। बड़े मुश्किल से बाहर निकल पाए। एक बार मैं ब्रह्मोत्ती चला गया, मकर संक्रांति में यहाँ कहीं कथा थी। लोगों ने कहा कि ब्रह्मोत्ती चलो। ब्रह्मोत्ती में गए, यही यहाँ है ना ब्रह्मोत्ती, इधर भमर क्या भभोर साहब, क्या भभोर साहब से आगे ऊपर। मकर संक्रांति का समय महाराज डुबकी लगाया और नीचे पत्थर और था, घुटने में और लग गया। जब तक वो ठंडी से तो पता नहीं चला, जब धीरे धीरे शरीर में गर्माहट तो दर्द शुरू। अरे राम राम, यहाँ भी बहुत उस हालत खराब। तो नदियों में मकर संक्रांति को स्नान करना चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो भाई भगवान का एक नाम है उत्तरायण। क्या नाम है? उत्तरायण। अच्छा, एक ऐसे मानते हैं कि उत्तरायण में अगर किसी का शरीर शांत हो जाता है तो वो सीधे देवलोक चला जाता है। उत्तरायण का मतलब शरीर शांत होने का मतलब समझ गए? शांत होना मतलब सीताराम, सीताराम। क्या होना? सीताराम होना। समझ गए? आप लोग बहुत जल्दी समझते हैं ऐसे बात को। सभी बोलो प्रेम से राधे राधे। देखो जी, किसी के घर में दिन में जाओगे तो दरवाजा बहुत जल्दी खुल जाता है। रात को जाओगे तो जल्दी से कोई दरवाजा नहीं खोलता है। खोलेंगे आप? कोई अनजान अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो आप दरवाजा खोलेंगे? पता नहीं कौन कहां से आ गया, हमने तो कभी देखा सुना नहीं, इसकी आवाज भी पहचान में नहीं आ रही है। अरे भैया सुबह आना, सुबह अभी नहीं है, कहते कि नहीं हम लोग? तो यही कंडीशन है। उत्तरायण में अगर किसी का शरीर शांत होता है तो देवगढ़ बहुत जल्दी दरवाजा खोल देते हैं। आ जाओ, दिन में तुम आए हो, स्वागत है। और किसी का दक्षिणायन में शरीर शांत हो जाता है तो उसका थोड़ा सा चक्कर लगाना पड़ता है। 6 महीना तक वो भ्रमित हो जाता है, क्रम मुक्ति में चला जाता है। किस मुक्ति में? क्रम मुक्ति में। धीरे 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 वो मुक्ति के क्रम तक पहुंचता है। इसीलिए सूर्यायण दिन और रात का क्रम चक्र वर्णित किया गया है। अब इसका मतलब यह नहीं कि उत्तरायण में दक्षिणायन में मरने वालों की मुक्ति ही ना हो, ऐसा भी नहीं है। उसको थोड़ा समय लगता है, जैसे इंतजार करना पड़ता है। किसी के घर में रात में पहुंचोगे तो सुबह तक का इंतजार करना पड़ता है। नहीं, अंधेरा है, रात को 12 बजे कोई दरवाजा खटखटाएगा तो दरवाजा खोलेंगे? नहीं खोलेंगे, बोलेंगे कि भैया उजाले में आना। तो यही क्रम रहता है। उनको भी मुक्ति मिलती है, पर उसके लिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से जाना पड़ता है। बोल गोविंद भगवान की। भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, इसीलिए भगवान का एक नाम उत्तरायण हो गया। उत्तरा के गर्भ कोई भगवान ने शयन कक्ष बना लिया है। तो सज्जनों, इस तरह से भगवान उत्तरा के गर्भ से बाहर निकले। उस सभा में सबसे बुजुर्ग माता कुंती थी। कुंती जी को पता चल गया मेरे पौत्र वधु के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं। सबसे बुजुर्ग थी उस समय में कुंती बुआ, बड़ी भोली भाली थी कुंती बुआ। देखो जी, आजकल के लोग कहते हैं कि अरे महाराज ये पढ़े लिखे नहीं, 70 साल पुराने बात कर रहे हैं, 60 साल पुराने, इंटरनेट का समय है, न जाने जमाना कहां से कहां पहुंच गया। लोग ऐसे कहते हैं, पर याद रहे बुजुर्ग अनपढ़ और हम पढ़े लिखे,
हमसे भी ज्यादा समझदार तो बुजुर्ग होते हैं। उनके पास इतना अनुभव होता है कि वो अनुभव अच्छे अच्छे को कान काट सकते हैं। इस बात को एक दृष्टांत से समझें। एक लड़का किसी लड़की से शादी होने को था, प्रेम हो गया, प्यार हो गया कि हमें तो यही लड़की से शादी करना है। तो लड़की वालों ने कहा कि हाँ ठीक है, शादी तो करेंगे, पर हमारा भी एक दो शर्त है, उस शर्त को पूरा करोगे तो हम शादी करेंगे। तो लड़के वालों ने कहा कि हाँ बताओ क्या शर्त है। तो दुल्हन वालों ने कहा कि शादी में बारात में 40 साल से नीचे नीचे के लोग बारात आएंगे। कितने कितने से नीचे? 40 से कोई 41, 42, 45 हो गया तो शादी नहीं होगी, देख ले। अब लड़के सोचे नहीं समझे नहीं, उन्होंने हाँ कर लिया। धीरे धीरे शादी का समय हो गया, दिन आ गया। दूल्हे को नाना जो थे, दूल्हे के जो नाना थे, नाना को पता चला कि आज तो मेरे नाना जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, शादी में तो मैं चलूंगा बराबर। संतान के नाम पर मेरी एक बेटी और उस बेटी के भी तू एक बेटा, 2-4 होते तो तेरे से नहीं तो और दूसरे किसी के शादी में जाता। चाहे शादी हो या ना हो, मुझे तो बारात जाना ही जाना है। अब नाना जी अड़ गए। किसी ने कहा, भैया समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, इस बूढ़े को पीछे पीछे डाल दो। नाना जी ने कहा कि भैया डालो तो सही, पहले यहां से तो चलो। पीछे पीछे जाकर के नाना जी को रख दिया। अब जैसे तैसे दुल्हन के पास में पहुंचे, नाना जी प्लीज आप मत उतरना। सबने जब प्लीज प्लीज बोलना शुरू कर दिया तो नाना जी ने कहा कि ठीक है, मैं यहीं बैठता हूं, जाओ शादी करके आओ। दुल्हन के घर में पहुंचे तो सब दुल्हन वाले होशियार, अरे भैया सचमुच ये तो 40 से नीचे आ गए। दुल्हन वालों ने फिर दूसरा परीक्षण किया। अरे भैया तुमने तो पहला शर्त पूरा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब हमारा दूसरा शर्त है, यदि इस शर्त को पूरा करोगे तो शादी होगी। बोले क्या? कि दूसरा शर्त यह है कि हमारे गांव के पूर्व दिशा में एक नदी बह रही है, उस नदी में दूध बहा दो। पानी के बदले क्या बहाना है? दूध बहा दोगे तब शादी करेंगे। अब लड़के क्या बोलते बेचारे, सब पंक्चर हो गए, कोई उत्तर ही दे न पाए। हे भगवान, नदी में पानी के बदले क्या बहाना है? दूध बहाना है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये कैसा शर्त है? लगता नहीं कि शादी होगी। ये इनको शादी नहीं करनी, इसीलिए उटपटांग शर्त रख रहे। लाख प्रयास किया पर उत्तर दे न सके। अंत में निराश होकर के लौट के आ रहे थे। नाना जी बस से ही देख रहे, भाई आ तो सब रहे परंतु दुल्हन दिख नहीं रही है। नाना जी गाड़ी से ही सब देख रहे थे। जब सब अंदर चलने लगे, एक ने कहा, हे भैया शादी होने से रही, बूढ़े को काई को पीछे रख रखा, आगे ले आओ। अब बूढ़े को जब आगे लाने लगे तो बोला, हे भैया दुल्हन कहाँ है? अरे नाना जी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि दुल्हन वालों ने शर्त रखा। क्या शर्त रखा? बोल रहे हैं कि हमारे गांव के पूर्व दिशा में नदी है, उस नदी में पानी के बदले दूध बहा दो तब शादी करेंगे। नाना जी ने पूछा कि तो तुमने क्या उत्तर दिया? बाराती ने कहा, हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं था, हम तो निरुत्तरित हो गए। तो नाना जी ने कहा, तो एक काम करो, तुम लोग यहां से लौट के चले जाओ। ये मत कहना कि हम जा रहे थे, ये कहना कि हम दूध के इंतजाम करने के लिए इधर उधर गए थे। ये मत कहना कि हम निराश होकर के जा रहे थे, ये मत कहना। और तुम भी जाकर के कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, हम पानी के बदले दूध बहाने को तैयार है, और हमारा भी एक शर्त है। क्या? कि नदी को तुम खाली कर दोगे। पहले तुम नदी खाली करो, फिर हम पानी के बदले दूध बहा देंगे। सोई जाकर के ऐसे ही बोला उन्होंने, ऐ महाराज ये नदी को खाली कर दो, हमने दूध का इंतजाम कर लिया, हम नदी में पानी के बदले दूध बहा देंगे, नदी तुम खाली करो। तो दुल्हन वाले बोल पड़े, ए भैया ये तो कोई बूढ़े की खोपड़ी बोल रही है, ये कोई साधारण नहीं, ये कोई ना कोई बूढ़े की खोपड़ी है। ये कोई साधारण की नहीं है ये। अरे इनको जवाब देना होता तो पहले ना देते। ऐसा लगता है कि इनके बीच में कोई बूढ़ा बैठा है
तलाश करो। जब तलाश किया तो बस के कोने में एक डोकरा बैठा था, एक बूढ़ा बैठा था। पूछा कि आप कौन है? बोले मैं नाना हूं। नाना? नाना का तो सानी अलग होता है भाई। बड़े दुल्हन वालों ने सम्मान पूर्वक नीचे उतारा। जितना सम्मान दूल्हे का नहीं, उससे ज्यादा नाना का सम्मान किया और बुजुर्ग नाना के बीच साक्षी रख करके बच्चों की शादी कर दिया। ये होता है अनुभव। क्या होता है? अनुभव। पढ़े लिखे से ज्यादा बुजुर्ग इतना संघर्षशील होते हैं, उनको अपने जीवन में अनुभव बहुत कुछ बता देता है। आज उस सभा में सबसे बुजुर्ग कुंती थी। भगवान कब उत्तरा के गर्भ में गए, कब आए, किसी को पता न चला, परंतु सबसे बुजुर्ग माता कुंती को पता चल गया। कुंती बुआ हाथ जोड़ करके भगवान के सामने आंखों में आंसू लिए खड़ी हो गई। भगवान ने कहा, ए बुआ, कर क्या रही है? ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? मुझे प्रणाम कर रही है? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, मैं आपका भतीजा हूं, भतीजा बेटा हूं। बुआ जो होती है ना, आखिर पिताजी के बहनी तो है, पिता तुल्य होती है, वो माता तुल्य होती है। प्रणाम मुझे करना चाहिए और आप मुझे प्रणाम करती जा रही है। ये उल्टी गंगा मत बहाओ। कुंती बुआ ने डांट लगाई, चुप रहो। जीवन भर में यही सुनती रही, बुआ भतीजा, बुआ भतीजा, बुआ भतीजा, और मैं भी यही मानती रही, बुआ भतीजा। पर आज मुझे पता चला कि तुम कौन हो। भगवान ने पूछा, माँ कौन हूं मैं? तो कुंती बुआ हाथ जोड़ करके कहने लगी, नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थिता। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थिता। हे गोविंद, आप परपुरुष परमात्मा है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य, पुरुष है आप। पुरुष किसको कहते हैं? आप और हमारे भाषा में तो ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मेल है, ये फीमेल है। आप और हमारी भाषा में तो ये संभव है, पर पुरुष का मतलब होता है परमात्मा। पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी रूपेण स्वहितेति इति पुरुषः। जो प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में निवास करता हो, उसका नाम पुरुष है। हाथी में भी उसका निवास है, चींटी में भी उसका निवास है, पशु पक्षी जीव जंतु स्थावर जंगम चराचर सब जगह उसका निवास है, इसलिए उसका नाम पुरुष है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थिता। हे गोविंद, आप भीतर बाहर सब जगह हो, पर आपको कोई समझ नहीं पाता है। संसार के प्रत्येक कण कण में आप हो। जी सभी बोलो जी, राधे राधे। प्रेम से बोलो, जय सिया राम। दूध के प्रत्येक बूंद बूंद पर घी है कि नहीं है? अजी, दूध के प्रत्येक बूंद बूंद पर घी छुपा हुआ है कि नहीं है? नहीं है माता? है। तो फिर घी क्यों नहीं दिखता है? घी को तो दिखना चाहिए था। अब उस घी को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको पहले तो दूध को छानना पड़ेगा। बिना छाने दूध कभी गर्म नहीं करना चाहिए। गाय के गोवंश में बछड़ा, बछिया, गैया, बैल, सांड, ये सब गोवंश में आ गए। ये क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? गोवंश। गोवंश का अर्थात गाय के, बछड़े का, बछिया का शरीर सर्वत्र पवित्र है, परंतु गैया का मुंह हमेशा अपवित्र रहता है।
गैया का इतना जो मुंह होता है ना, बछड़ा दूध पहले थन में, बछिया या बछड़ा दूध मुंह लगाता है, दोहने से पहले हम छोड़ते हैं कि नहीं बछड़ा बछिया को। अब भैया गैया ही नहीं तो क्या पता चलेगा लोगों को, पहले बछड़ा बछिया को छोड़ा जाता है। जब गैया दूध उतारती है, नीचे उतारती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, पानी से थन को क्या करते हैं, धोते हैं। क्यों? डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे, नहीं, बछड़ा और बछिया ने पिया है, अब जूठा हो सकता है, भोग नहीं लग सकता, क्योंकि मुंह हमेशा अपवित्र रहता है। इसका भी कारण है। अब उधर कारण में मत जाओ, बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी। दधीच ऋषि के शरीर को चाट चाट करके गैया ने उधेड़ दिया था। वृत्तासुर के साथ युद्ध करते समय इंद्र हारता गया। पता चला कि वृत्तासुर केवल दधीच ऋषि के हड्डी से निर्मित वज्र से ही मरेगा। और दधीच ऋषि जंगल में रहते थे, जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था, जड़ी बूटियों को कूट कूट करके रोज पीते थे। वो जड़ी बूटियों के कारण से उनका शरीर वज्र के समान हो गया था, और उसी शरीर से ही, वज्र से ही वृत्तासुर का वध हो सकता था। सभी देवगण पहुंचे, दधीच ऋषि ने अपना शरीर दान कर दिया, तो कामधेनु गैया ने चाट चाट करके दधीच ऋषि के शरीर को उधेड़ के रख दिया। ये उसको मुंह में दोष लग गया, गैया के द्वारा शरीर, ये इस बड़ा लंबी, इसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। कहने का मतलब यह है, दूध को पहले क्या करते हैं, छानते हैं, छानने के बाद गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो जामन छोड़ते हैं। जामन, जामन समझते हैं, क्या बोलते हैं आप इधर? अजी, जामड़ा, जाग, अच्छा जाग, हाँ जागे रहो, जाग। अब उसके बाद अगले दिन दही से क्या हुआ, दूध से क्या हुआ, दही। देख लो, दूध का विकार दही हो गया। दूध से दही तो बन सकता है, परंतु दही से दूध नहीं बनेगा फिर कभी। ऐसे ही जगदीश से जगत तो बन सकता है, परंतु जगत से फिर जगदीश नहीं बनेगा। समझ गए? जगदीश से जगत तो बन सकता है, परंतु फिर वही जगत जगदीश नहीं बन सकता है। कहने का अभिप्राय, फिर उस दही को मंथन करोगे, मंथन करने के बाद क्या निकला, माखन। माखन को गर्म करोगे, फिर किसके दर्शन हो रहे हैं, घी के दर्शन हो रहे हैं। जैसे दूध के कण कण पर घी व्याप्त है, उस घी को देखने के लिए बहुत कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, तब कहीं जाकर के किसके दर्शन हो रहे हैं, घी के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही जगत के प्रत्येक कण कण में जगदीश है, उस जगदीश को देखने के लिए साधनाओं की प्रक्रिया से जब गुजरोगे, तब कहीं जाकर के भगवान के दर्शन होते हैं। और आप चाहोगे कि हाँ भैया ये बड़ा अच्छा किया, ये भी चला दे, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कथा की तो गर्मी होती है, हाँ हाँ ये भी चल। बोल गोविंद भगवान की। जगत के रंग क्या देखो, तेरा एक काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले ढंग, ये मुझको जाऊँ मैं
पावन तेरा दरबार काफी है। जगत के रोग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। जगत के साज काजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनो अनहद, कहाँ जाके सुनो अनहद तेरे झटकार काफी है। जगत के रोग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। 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 तेरी भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति तेरा परिवार काफी है। जगत के रोग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। तेरे रंग क्या देखो तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रोग क्या देखो तेरा एक प्यार काफी है। जगत की झूठी रोशनी से आंखें भर आई। जगत की झूठी रोशनी से ये आंखें भर आई मेरी। जगत की झूठी रोशनी से आंखें भर आई मेरी। जगत की झूठी रोशनी से ये आंखें भर आई मेरी। तेरी आंखों में हो हरदम, तेरी आंखों में हो हरदम तेरा चमत्कार काफी है। जगत के रोग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। के रंग क्या देखो तेरा काफी है। जगत के रोग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। करो मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। हो गई नींद दूर हो गई सबकी। बोल गोविंद भगवान।